अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 22 जुलाई बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बदनाम जमाना रोडी शीटर का कत्ल, मुझे पुलिस पकड़ नहीं सकती, मुलजिम का इंस्टाग्राम पर चैलेंज। मीरपेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर रोडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद मुलजिम ने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो के जरिए पुलिस को चैलेंज करते हुए कहा कि वो इसे पकड़ नहीं सकती। तफसीलात के मुताबिक सूरी नामी शख्स के खिलाफ हैदराबाद और वरंगल समेत मलकाजगिरी पुलिस स्टेशनों की हुदूद में कई मुकदमा दर्ज है और वो एक रोडी शीटर बताया गया है। लिहाजा इसे शहर बदर कर दिया गया था। वाज़ेह है माजी में वो अपनी बीवी और निस्बती ब्रदर सलमान के कत्ल के केस में मुलविस बताया गया है। लिहाजा कल सूरी अपनी दूसरी बीवी के भाई के सालगिरह के तकरीब में शिरकत के लिए शहर के इलाके नंदावनम आया हुआ था। सूरी की आमद की इत्तला मिलते ही मकतूल सलमान का भाई वहां पहुंचा और उसने सूरी की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़ककर इस पर खंजर से वार कर दिया, जिसके नतीजे में सूरी शदीद तौर पर जख्मी हो गया था, जबकि इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां वो जख्मों से जाबर न हो सका। कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद मुलजिम अफरोज ने इंस्टाग्राम पर लाइव दोस्तों से बात करते हुए पुलिस को चैलेंज किया कि वो इसे पकड़ नहीं सकती, जबकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संगारेड्डी में खौफनाक सड़क हादसा, नांदेड़ के एक ही खानदान के 3 अफराद बाशमुल 4 साल लड़की जाँ बहक। जिले संगारेड्डी में मंगल की आला सुबह रोनुमा एक खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद बाशमुल 4 साल लड़की जाँ बहक हो गए हैं। ये खानदान अपनी बेटी और दामाद को उम्र से वापसी के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर लेने के लिए जा रहे थे कि सुबह 4 बजे के करीब ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका, जिसके बाद गाड़ी डिवाइडर से टकराकर हाईवे पार करते हुए सर्विस रोड पर जाकर उलट गई। लिहाजा इस हादसे में 50 साल शाहीन बेगम और 4 साल अनाबिया तस्कीन मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने के दौरान 32 साल मोहम्मद नदीम रास्ते में ही जाँ बहक हो गए। वाज़ेह हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद में माँ, बेटा और पोती शामिल हैं। साइबर धोखाधड़ी के मुतासरीन को जायद 25 करोड़ रुपए की वापसी। साइबराबाद साइबर क्राइम ने जारी साल की इब्तिदाई 7 महीने के दौरान साइबर धोखाधड़ी के मुतासरीन को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वापस दिलाने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक इस कामयाबी में साइबर क्राइम पुलिस की बर वक्त तहकीकात और धोखाधड़ी के जरिए होने वाली माली लेन देन पर रद्द अमल जाहिर करते हुए अकाउंट्स को फ्रीज करने और साथ ही कानूनी कार्रवाई को मुस्सिर अंदाज से मुकम्मल करना अहम अवामिल रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर फौरी नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। ट्रेनी आईपीएस अदालत से रुजू। जिनसी हरासनी के इल्जाम का सामना करने वाले ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर उदय कृष्णा रेड्डी ने तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू किया है। इन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की है, जबकि इस दरख्वास्त पर हाईकोर्ट की जानिब से चारशंबे के रोज समाअत की जाएंगी। वाज़ेह है कि एक खातून ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर की शिकायत पर अत्तापुर पुलिस ने उदय कृष्णा रेड्डी के खिलाफ जिनसी हरासनी का मुकदमा दर्ज किया था। ग़िज़ाई मिलावट की रोकथाम और ड्रग कंट्रोल शोबों में नए इन्फोर्समेंट विंग्स के क़याम पर जोर। डीजीपी सीवी आनंद की ज़ेरे सदारत इजलास। डायरेक्टर जनरल पुलिस सीवी आनंद की ज़ेरे सदारत स्टाफ ऑफिसर्स का एक इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें तेलंगाना पुलिस महकमे को मज़ीद मौसर जदीद बनाने के लिए मुख्तलिफ अहम उमूर पर गौर व हौस किया गया। लिहाजा इजलास में पुलिस महकमे से मुतालिक मुतअद्दिद पॉलिसी, इंतजामी और तकनीकी मामलात पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इजलास में तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के हुक्काम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और इनके हल के लिए दिगर सरकारी महकमों के साथ अहम आहंगी और विजिलेंस, ग़िज़ाई मिलावट की रोकथाम, ड्रग कंट्रोल जैसे शोबों में नए इन्फोर्समेंट विंग के क़याम, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी ब्यूरो के क़याम जैसे मौज़ूआत का भी जायजा लिया गया। मरकजी फंड्स के हुसूल के लिए मौसर खिदमत अमली अपनाई जाए, संजय जाजू ने कहा। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने हिदायत दी है कि रियासत को मरकजी हुकूमत से मिलने वाले फंड्स की बर वक्त हुसूल के लिए मौसर लहल अमल तैयार किया जाए। लिहाजा इन्होंने मंगल के रोज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा जायजा इजलास के दौरान ओहदेदारों को वसाइल के हुसूल पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत को भेजे जाने वाले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के साथ तजावीज़ मुकर्रर वक्त में पेश की जाए ताकि मरकजी फंड्स की बर वक्त इजराई में कोई रुकावट न आए। देवादुला लिफ्ट आपाशी स्कीम, 9 पंपिंग यूनिट्स 24 घंटे काम करेंगे। देवादुला लिफ्ट आपाशी स्कीम के तहत कल रात से ही 9 पंपिंग यूनिट्स 24 घंटे मुकम्मल सलाहियत के साथ काम करेंगे। इस बात की इत्तला वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने दी। सेक्रेटेरिएट में मीडिया के साथ गैर रस्मी बातचीत करते हुए इन्होंने बताया कि हाल ही में इस प्रोजेक्ट का जायजा लेने वाली विज़रा की टीम के किए गए वादों पर हुकूमत अमल पेरा है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत का मकसद गोदावरी से ज्यादा पानी लिफ्ट करके देवादुला के तहत आने वाले 9 अजला के 22 रिजर्वायर्स को पूरा करना है। वाज़ेह बारिश की कमी को
मद्देनजर रखते हुए हुक्काम को पहले ही पंपों को इनकी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत पर चलाने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। मुख्तल नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट अराजी के हुसूल का अमल मुकम्मल करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने जिले विकाराबाद में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के तामीरी कामों के पेशरफ्त का मुआयना किया। तामीराती कामों की सुस्त रफ्तारी पर सख्त बरहमी और अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो कामों में तेजी लाए और मुखर्रर मुद्दत के अंदर इनकी तकमील को यकीनी बनाए। इन्होंने हुक्काम को हुक्म दिया कि एजुकेशन हब में जारी हर प्रोजेक्ट की खाना पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ मिनिस्टर ने यह भी इंतबाह दिया है कि अपने फराइज में तागीर या लापरवाही के मर्तकब पाए जाने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। इन्होंने कहा है कि अगर ओहदेदार मुसलसल लापरवाही का मुजाहरा करते रहे तो इन्हें मुअत्तल करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाएंगी। लॉ सेट काउंसलिंग की तारीख में मजीद तोसी 3 साल और 5 साल LLB कोर्सेज में दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और तस्दीक के लिए सर्टिफिकेट्स अपलोड करने की आखिरी तारीख में फिर तोसी की गई है। लिहाजा पीर को ऐलान कुर्दा नजरसानी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 28 जुलाई तक इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। चुनांचा वेब ऑप्शंस को 28 से लेकर 31 जुलाई के दरमियान इख्तियार करना होगा और मुंतखब उम्मीदवारों की ऊपरी फहरिस्त 5 अगस्त को शाये की जाएंगी। तेलुगु रियासतों में शदीद बारिश का इंतबाह। गुज़िश्ता रात से हैदराबाद समेत दोनों तेलुगु रियासतों के मुतअद्दिद इलाकों में मुसलसल बारिश रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने आज तेलंगाना के कई अजला बाशमुल आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगतियाल, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोथागुडम, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में शदीद बारिश की पेशेख़ासी की है। इसके साथ ही महकमे ने आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की पेशेख़ासी की है। ओल्ड सिटी मेट्रो की राह में रुकावट अब भी बरकरार, मरकज से मंजूरी लेने में ताहल नाकामी। पुराने शहर में MGBS को फलकनुमा से जोड़ने वाली 5.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन की बुनियाद बरसों के इंतजार के बाद रखी गई थी। लिहाजा इस मंसूबे के लिए कुल 7.5 किलोमीटर तवील राहदीरी के लिए क्लियरेंस दरकार थी, जिसमें रूट की तब्दीलियों और तोसी का हिसाब था। वाज़ेह मेट्रो फेज 2 के मंसूबे के हिस्से के तौर पर इस ओल्ड सिटी लाइन की तोसी के लिए हतमी मंजूरी हासिल करने का अमल मरकजी हुकूमत की सतह पर तातील का शिकार है। लिहाजा मुतअद्दिद आला सतह ओहदेदारों की मौजूदगी के बावजूद ये तनकीद बढ़ रही है कि वो इस 7.5 किलोमीटर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी मंजूरी और फंड्स हासिल करने मरकज के साथ मौसर तालमेल में नाकाम रहे हैं। बरसर खिदमत सरकारी असातिज़ा के लिए टेट का अलामिया जारी। 22 से लेकर 29 जुलाई ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की सहूलत। महकमे स्कूल तालीम ने रियासत के सरकारी समेत लोकल बॉडी, मॉडल स्कूलों, तेलंगाना गुरुकुल तालीमी इदारों और दीगर सरकारी महकमों में खिदमत अंजाम देने वाले सर्विस यानी बरसर खिदमत असातिज़ा के लिए तेलंगाना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का खुसूसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत इस टेट इम्तिहान में सिर्फ बरसर खिदमत असातिज़ा ही शिरकत कर सकते हैं। महकमे स्कूली तालीम ने वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक मौजूदा ओहदों पर खिदमत जारी रखने या आइंदा तरक्की यानी प्रमोशन हासिल करने के लिए इन सर्विस टीचर्स के लिए TET में कामयाबी लाजमी होंगी और इसी सिलसिले में ये खुसूसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लिहाजा ऑनलाइन दरख्वास्तें 22 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक कबूल की जाएंगी, जबकि इसके हॉल टिकट्स 21 अगस्त को जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इम्तिहान 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक ऑनलाइन मुनक़द किए जाएंगे। पहले सेशन का वक्त सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक और दूसरे सेशन का वक्त दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मुकर्रर किया गया है, जबकि इसके नतीजे 28 से लेकर 30 सितंबर के दरमियान जारी किए जाएंगे। दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम। नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की सरपरस्ती और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, कायदे मजलिस मुखन्ना व रुकन असेंबली चंद्रनारायण गुट्टा की रहनुमाई में जनाब मिर्जा रियाज अल हुसैन अफंदी, रुकन काउंसिल मजलिस ने जनाब मीर जुल्फिकार अली, रुकन असेंबली चारमीनार के साथ दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 131 इस्तेफादा कुलनगान में 61,75,000 रुपए के मालियाती चेक्स तकसीम किए। आखिरी वक्त में बड़ी तादाद में फॉर्म जमा होने से डिजिटलाइजेशन में दुश्वारी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर आरवी कन्नड़ ने शेरों से अपील की है कि वह SIR के तहत तकसीम किए गए इमिग्रेशन फॉर्म फौरी तौर पर पूरा करके मुतल्लिका बूथ लेवल ऑफिसर्स के हवाले करें और आखिरी लम्हे तक इंतजार न करें। लिहाजा मंगल के रोज GHMC हेड ऑफिस में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि आखिरी वक्त में बड़ी तादाद में फॉर्म जमा होने से इनकी डिजिटलाइजेशन में दुश्वारी और सर्वर पर इजाफी दबाव पैदा हो सकता है। इन्होंने वाज़ेह किया कि फॉर्म डिजिटलाइज होने के बाद वोटर अपनी मालूमात में जरूरी असलाह भी करवा सकते हैं। आरवी कन्नड़ ने कहा है कि वोट के इंदराज का किसी भी सरकारी फराई स्कीम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अवाम अफवाहों या बेबुनियाद खदशात का शिकार न हो।
इमिग्रेशन फॉर्म्स के डिजिटलाइजेशन का अमल तेज किया जाए। नो मैपिंग जिमरा के वोटरों की मुकम्मल तस्दीक करने की हिदायत। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने हिदायत की है कि रियासत में जारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन के तमाम मरहल मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने कहा है कि अगर वोटर्स ने ऑनलाइन इमिग्रेशन फॉर्म जमा कर दिया है तो BLOs इन्हें हार्ड कॉपी जमा कराने के लिए परेशान न करें। इसी तरह फॉर्म जमा कराने के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार न दिया जाए, बल्कि वोटरों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए और इनकी शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाए। इन्होंने तमाम जिले इंतखाबी ओहदेदारों को हिदायत की कि इस हफ्ते के इख्तिताम तक इमिग्रेशन का 90% काम मुकम्मल किया जाए और नो मैपिंग जिमरे के वोटरों की भी मुकम्मल तस्दीक की जाए। राशन कार्ड की मनसूखी को SIR रजिस्ट्रेशन से जोड़ने वाली अफवाहों की तरदीद। रंगारेड्डी जिले के हुक्काम ने सोशल मीडिया की इन अफवाहों की वजह से फैलने वाली वसी पैमाने पर घबराहट को दूर करने के लिए मुदाखलत की है, जिनमें इस बात का दावा किया गया था कि अगर शहरी SIR इक़दाम के लिए रजिस्टर करने में नाकाम रहे तो वो अपने राशन कार्ड से महरूम हो जाएंगे। लिहाजा इसको अफवाह बताते हुए बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया गया। इसके अलावा इस बात की वजाहत की गई कि SIR रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर रज़ाकाराना अमल है, इसका राशन कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। फैमिली कार्ड कर्नाटक के अमली इक़दाम की तेलंगाना में महज ज़बानी तलक़ीद। तेलंगाना में SIR का अमल मुकम्मल होने के लिए अब सिर्फ 10 से 12 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से फैमिली कार्ड या PRC यानी परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड की इजरा के सिलसिले में कोई अहकाम जारी नहीं किए गए, जबकि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में हुकूमत ने शहरों के घर तक PRC की डिलीवरी शुरू कर दी है। लिहाजा हुकूमत कर्नाटक ने जो मुस्तकिल रहायश कार्ड की इजरा का फैसला करते हुए जो अहकाम जारी किए थे, इनके मुताबिक अब कार्ड की होम डिलीवरी दी जाने लगी है। लेकिन तेलंगाना में हुकूमत को 12 वजह मुतवज्जे कराने के बावजूद फैमिली कार्ड या मुस्तकिल रिहायश सर्टिफिकेट की इजराई के सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया। हालांकि गुज़िश्ता चंद दिन पहले इस बात की इत्तला मौसूल हुई थी कि रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में काबीना ज़िले कमेटी को जायजा लेने की हिदायत दी हुई है और तौक़ीद की जा रही है कि गुज़िश्ता जुम्मे को हुए रियासती काबीना के इजलास में PRC या फैमिली कार्ड की इजराई के सिलसिले में खती फैसला किया जाएगा। लेकिन काबीना के इजलास में इस सिलसिले में कोई मुशावरत नहीं हुई, जिसके नतीजे में तेलंगाना के शहरों में बिलखुसूस उन शहरों में जिन्हें नोटिस मौसूल होने का खदशा है, इनमें तशवीश पैदा होने लगी है। लिहाजा हुकूमत तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर A. रविंद्र रेड्डी से PRC और फैमिली कार्ड की इजराई के लिए नुमाइंदगी करने वाली तंजीमों और इदारों के जिम्मेदारों का कहना है कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के ही चीफ मिनिस्टर D. शिव कुमार ने अपने पास किसी भी तरह का सर्वे मौजूद न होने के बावजूद रियासत कर्नाटक के राय दहिंदों को फिर से रायदगान से हफ्स होने से बचाने के लिए SIR के आगाज के साथ ही PRC की इजराई का फैसला करते हुए इस कार्ड की इजराई के लिए रहनुमाना खतूत और कवायद की इजराई अमल में लाई और अब कर्नाटक के बेशतर अजला और देहात में हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाली PRC की घर पर डिलीवरी की जाने लगी है। फिलहाल तेलंगाना में रियासती हुकूमत के पास 2014 के अलावा 2024 में करवाए गए सर्वे का डेटा और दीगर तफसीलात मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ताहाल तेलंगाना में इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया, जबकि नुमाइंदगी करने वाले को ये कहा जा रहा है कि मसला हुकूमत के पास ज़ेरे गौर है। क्यूर अर्बन रीजन में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए दरखास्तों के अदखाल का आगाज। श्रीधर बाबू ने व्हाट्सएप एप्लीकेशन सिस्टम जारी किया, फोन से दरखास्त पूर करने की सहूलत। तेलंगाना हुकूमत ने क्यूर अर्बन रीजन में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए ऑनलाइन दरखास्त के अदखाल की खिदमत का कल से आगाज किया है। लिहाजा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D. श्रीधर बाबू ने मी सेवा और मी सेवा व्हाट्सएप पर दरखास्तों के अदखाल के सिस्टम को जारी किया। अवाम अपने करीबी मी सेवा सेंटर या रास्त तौर पर अपने मी सेवा व्हाट्सएप नंबर 8096958096 पर ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रास्त निगरानी में मी सेवा ने ऑनलाइन सर्विस मुतारिफ करी है, जबकि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए आज से ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल का आगाज हो चुका है और ये 10 अगस्त तक जारी रहेगा। मी सेवा पोर्टल से इस्तेफादा करते हुए अवाम न सिर्फ दरखास्तें दाखिल कर सकती हैं, बल्कि दरखास्तों के मौक़िफ़ के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा अवाम करीबी मी सेवा सेंटर पर इंदिरा इनलू एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिलअप कर सकती हैं और मी सेवा व्हाट्सएप पर मैसेज रवाना करने की सूरत में अवाम चैटबोट के जरिए रास्त तौर पर अपने फोन से दरखास्त दाखिल कर सकती हैं। वाज़ेह दरखास्तों के अदखाल के लिए आधार कार्ड होना लाजमी रहेगा। हुकूमत ने दरखास्तों के अदखाल के अमल को आसान बनाने और अवाम को मी सेवा सेंटर जाने की ज़हमत से बचाने के अलावा पेपर वर्क कम करने के लिए नया सिस्टम मुतारिफ किया है। साथ ही स्कीम में अपने दरखास्त का मौक़िफ़ जाने की सहूलत भी फराहम की गई है, जबकि अहदेदारों का कहना है कि अवामी खिदमत को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल की सहूलत और दरखास्तों में शफाफत के लिए सिस्टम मुतारिफ किया गया है। लिहाजा अवाम से ख्वाहिश की गई है कि दरखास्त दाखिल करने से पहले दरकार दस्तावेजात के स्कैन या फोटोग्राफ तैयार रखें, ताकि दस्तावेज अपलोड करते वक्त आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े।
हल्के नामपल्ली में 480 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी। जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली ने बताया कि हल्के नामपल्ली के डबल बेडरूम मकानात के दरख्वास्त गुजारों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि हुकूमत ने हल्के नामपल्ली में 2 मुकामात पर डबल बेडरूम मकानात के साइट्स की मंजूरी दे दी है। वजह एक साइड रेड हिल्स पर तो दूसरी साइड पुलिस लाइन नीलोफर हॉस्पिटल पर तामीर की जाएंगी और दोनों साइट्स पर जुमला 480 डबल बेडरूम फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। वजह इसके लिए सिर्फ हल्के असेंबली नामपल्ली में रहने वाले ही दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा दरख्वास्त गुजारों को मीसेवा की दरख्वास्त के लिए 80 से लेकर 100 रुपए देना होगा। लकी ड्रॉ के जरिए 480 बेघर खानदानों को डबल बेडरूम फ्लैट दिए जाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस आदत मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कामयाब नुमाइंदगी और मेहनत से मकानात की तामीर की मंजूरी हासिल की गई है। जनाब माजिद हुसैन ने कहा कि लकी ड्रॉ के बाद मुंतखब खानदान को 10,000 रुपए हुकूमत को जमा करने होंगे। इसके अलावा कोई रकम किसी को देने की जरूरत नहीं है। साथ ही दरमियानी अफराद पर भरोसा न कर, न ही किसी को भी 1 रुपया दे, वरना देने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। वज़ीर हल्के नामपल्ली के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। रियासत भर के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की आज हड़ताल। तेलंगाना भर के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स चारशंबे को रियासत गिर हड़ताल करेंगे, जिसके बायस मसरूफ औकात में ऑनलाइन कैब, साथ ही ऑटो, फूड और सामान की डिलीवरी खिदमत मुतासिर होने का इम्कान है। लिहाजा मजदूर तंजीमों की तरफ से होने वाली इस एहतजाज में वर्कर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड फौरी तौर पर तश्कील दिया जाए, साथ ही एग्रीटेड कंपनियों के लिए वाज़ेह रहनुमाना खुतूत नाफिज किए जाए और मोटर व्हीकल एक्ट के मुतालिका दफात पर अमल दरामदी यकीनी बनाई जाए। एहतजाजी कैदी ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत और प्लेटफॉर्म कंपनियां 8 अगस्त तक इनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर नहीं करती तो वो गैर मियाना मुद्दत की हड़ताल शुरू करेंगे। इसके अलावा इन्होंने अवाम से होने वाली मुमकिन परेशानी पर माजरत करते हुए कहा कि तवील अरसे से मसाइल हल न होने के बाइस एप्लीकेशन पर मुबनी कैब ड्राइवरों, साथ ही ऑटो ड्राइवरों और माल बरादरी के गाड़ी के ड्राइवरों, डिलीवरी पार्टनर्स के पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। वज़ीर इस रियासत गैर एहतजाज में ओला, उबर, रैपिडो, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, पोर्टर और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हजारों कारकुन शरीक होंगे, जिसके बाद शहरों को सफर और ऑनलाइन ऑर्डर की खिदमत में तागीर या तातिल का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली में इंटरनेट खिदमत बंद करना हुकूमत का आमिराना रवैया। दिल्ली में इंटरनेट खिदमत को बंद किए जाने और इसके मुताबिक बाज़ाब्ता आलमिया जारी न किए जाने पर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इंटरनेट बंद किए जाने की मजम्मत करके कहा, जिस मुकाम पर लाखों तलबा और नौजवान जमा है और जहाँ पुलिसी कार्रवाई की जा रही है, इन मुकामात पर इंटरनेट बंद करना हक़ मालूमात और खबर रसानी के जराये को मफलूज करने की कोशिश है। तलबा पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज, राहुल, प्रियंका, अखिलेश और दीगर ज़ेर हिरासत। कांग्रेस जनता पार्टी के पार्लियामेंट तक मार्च के दौरान कल दिल्ली में हंगामा आराई और तलबा पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत को इस मामले पर जवाबदेही कबूल करनी चाहिए, लिहाजा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के मुतअद्दिद दीगर कायदीन को वज़ीर आज़म की रहायशगाह के करीब धरने के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को गैर जमहूरी करार देते हुए कहा कि वो तलबा के हुकूक के मामले पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेंगी और अपना एहतजाज जारी रखेंगी। वहीं दूसरी जानिब राहुल गांधी को कम से कम 10 पुलिस ओहदेदारों ने घेर लिया जब वो सड़क पर बैठे हुए थे और हटने से इनकार कर रहे थे, लिहाजा इन्हें घसीट कर हटाया गया और इनकी नाक से खून बहता हुआ देखा गया। हुकूमत का एलपीजी कुकिंग गैस की जगह एथेनॉल एटीएम का मंसूबा। मुतबादिल ईंधन की तरफ एक स्ट्रेटेजिक तब्दीली में मरकजी हुकूमत रिवायती एलपीजी कुकिंग गैस के काबिल अमल मुतबादिल तौर पर एथेनॉल मुतारिफ कराने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा हुकाम खुसूसी एथेनॉल फराम करने वाले एटीएम नस्ब करने का मंसूबा बना रहे हैं। वाज़ेह मुल्क भर में पहले ही E20 पेट्रोल कामयाबी के साथ मुतारिफ कराने के बाद हुकूमत कुकिंग और एविएशन सेक्टर्स में इसकी अफादियत को बढ़ाते हुए मुल्क की बढ़ती हुई एथेनॉल की पैदावार के लिए जदीद घरेलू एप्लीकेशन तैयार कर रही है। यूपीआई अदायगी के लिए जदीद ऑफलाइन सहूलत की तैयारी। हिंदुस्तान में बहुत जल्द डिजिटल अदायगी के निजाम को एक नए ऑफलाइन यूपीआई फीचर के तहत लॉन्च किया जाएगा। लिहाजा ये नया ऑफलाइन तरीका सारिफिन को कनेक्टेड लेस कार्ड अदायगी की नकल करने और फील्ड कम्युनिकेशन मशीनों पर अपने स्मार्टफोन्स को सिर्फ टैप करके बगैर किसी रिकॉर्ड के लेन देन की इजाजत देगा। अहम बात यह है कि लेन देन के लिए इंटरनेट कनेक्शन या फिर यूपीआई पिन की जरूरत नहीं होगी। वाराणसी में कोरोना की दोबारा दस्तक, 2 साला बच्चा मुतासिर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दी है, लिहाजा 2 साला मासूम बच्चे को बुखार, नजला और खांसी की शिकायत के बाद एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां जांच के दौरान इसके कोविड-19 से मुतासिर होने की तस्दीक हुई। कोविड-19 की तस्दीक के बाद बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल के अलहदा वार्ड में मुंतकिल करवा दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत मुस्तकम है और इसका इलाज जारी है। काबिल जिक्र बात यह है कि वाराणसी में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कोविड-19 का यह तीसरा मामला सामने आया है, जबकि महकमे सेहत सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं।
ईरानी वजीर की पाकिस्तानी कायदीन से मुलाकात। एक ईरानी ओहदेदार ने पाकिस्तान में मसालतकारों के साथ मीटिंग्स का सिलसिला शुरू किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बातचीत के मौके पर पाकिस्तानी कायदीन ने मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और तमाम फरीकों से कहा कि वो सब्र तहवील से काम लें और ऐसी कार्रवाई से गुरेज करे जिनसे खित्ता मजीद गैर मुस्तहकम होता हो। फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन स्पेन के हर खिलाड़ी को $8,63,000 बोनस मिलेगा। स्पेन की कौमी फुटबॉल टीम की दूसरी वर्ल्ड कप फतेह के बाद पीर के रोज भी मुल्क भर में जश्न का सिलसिला जारी रहा। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने पर स्पेन को फीफा की जानिब से $5 करोड़ की इनामी रकम मिली है। इस कामयाबी के नतीजे में टीम के हर खिलाड़ी को वर्ल्ड कप फतेह का तमखा और खुसूसी अंगूठी के अलावा €7,56,000 यानी तकरीबन $8,63,000 बतौर बोनस भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।